इसको आप जूम करके भी देख सकते हैं। शांतनु बिहारी जी, एक पूरा ऊंची टीले पे बना एक ऐसा मंदिर है जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, उल्टा बना हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ब्रज दर्शनम चैनल पर आप एक ऐसे स्थान के मैं दर्शन कराऊंगा। ब्रज का एक ऐसा स्थान है शांतनु कुंड, जिसका एक प्राचीन महत्व है, जहां पर श्री कृष्ण की गोचरण लीला स्थली रही है। उसके साथ साथ यह स्थान की जो मान्यता है वो ये है कि जिन लोगों को संतान नहीं होती है, संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर जो भी दंपति हैं वो यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और ऐसी मान्यता है कि फिर 1-1.5 साल बाद में उन लोगों के यहाँ पे संतान हो जाती है। तो हम आज शांतनु बिहारी जी के दर्शन करेंगे जो कि टीले पे बना हुआ है। और ये पूरा जो मंदिर का जो परिसर है, ये पूरा जल, चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। और मथुरा और ब्रज में ये पहला ऐसा मंदिर है जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ है और बीच में ये मंदिर बना हुआ है। तो इस स्थान के दर्शन करेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप एंट्री करते हो, आपको यहाँ पर राधा कृष्ण के दर्शन देखने को मिलते हैं। भैया राधे राधे, थोड़ा सा आप अंदर आके हमें, हमारे जो चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको इस स्थान के बारे में बताइए और इस स्थान से जुड़ी हुई क्या कहानी है, क्या मान्यता है उस। यहाँ जो है शांतनु महाराज रहते थे। पुराने में महाभारत में शांतनु महाराज थे, उन्होंने पुत्र संतान प्राप्ति उनके नहीं रहती थी। गंगा जी से उन्होंने शादी किया तो उनके पहले 7 ऋषियों का श्राप रहा। इसके बाद फिर उन्होंने यहाँ आके तपस्या की। 8 पुत्र होने के बाद 8वां पुत्र नहीं हो रहा था उनके पास। 7 ऋषियों के बाद फिर यहाँ उन्होंने तपस्या किया। 10,000 साल तक तपस्या किया। ये टीला जो बना है, ये टीला राख का ढेल से बना है। इतना ऊंचा जो हो गया, इसमें पहाड़ नहीं है ना कुछ तो किया गया। अच्छा, हाँ, अब मंदिर बस बना दिया गया उसमें। पहले छोटा था तो छोटा को बड़ा कर दिया गया। जो राजा यहाँ के, ये बड़ा किसने किया, इसी की तरह किसी के संतान, उनके संतान राजा, राजस्थान के राजा के संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने यहाँ की मान्यता किया। तो उनके पुत्र प्राप्त हुआ तो उन्होंने ये मंदिर का निर्माण बनवाया, बाद में बड़ा करवाया। इसी तरह बहुत है, इसमें कुछ नहीं। अगर जिस किसी के संतान नहीं होती तो इसमें आके मानता है। चतुर्भुज रूप भगवान उन्हें दर्शन दिया शांतनु महाराज को, और तपस्या में बोले कि मैं खुश हूँ तुम्हारी तपस्या से, और बोलो वर मांगो। बोले मुझे मेरे कोई संतान नहीं है। तो बोले जाओ तुम्हारी बहुत बड़ा बलशाली पुत्र होगा। तो फिर भीष्म पितामह उनके वहां रहे, वास्तविक बलशाली रहे कि भगवान को भी धनुष उठाने को मजबूर, चक्र उठाने को मजबूर कर दिया। फिर राजा बोले क्या करूं, तो कहा ये और ये मेरी मानता रही आए, तो कहा और ये तेरी मानता, दूसरा वरदान ये है कि जो कोई ये कलिकाल आएगा, जिस किसी के संतान नहीं होगी, ये कुंड में श्रद्धा पूर्वक आके दोनों लोग आके स्नान करेंगे। ऊपर का स्वास्तिक बनाना पड़ता, वो भी उल्टा, और स्वास्तिक बना के मानता मान के चले जाना पड़ता। 1-1.25 साल में संतान प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ की अभी पुजारियों ने, अभी जो है संत हमारे ऊपर के, उन्होंने ये रखा है कि जो जैसे आपके संतान हो गया तो वापस आओ, तो उल्टा गोबर के सतीहा जो बनाया उसको सीधा करने के लिए चांदी का सतीहा लाना पड़ता। वो फिर कपड़े पोशाक लाना पड़ता ठाकुर जी की। 5 ब्राह्मण का भोजन कराना पड़ता, 5 से यथानुसार, कितने भी कर दो अपने यथानुसार। ये यहाँ का महत्व है। तो ये जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जैसे संतान प्राप्ति या पुत्र प्राप्ति के लिए वही दोनों ही की बात है। मतलब किसी के अगर किसी के संतान नहीं हो रही है तो संतान के लिए भी, और किसी के पुत्र नहीं हो रहा तो पुत्र के लिए। वही तो ये सिद्ध है, ये पुत्र और संतान एक ही है। तो ये सिद्ध है क्या? मतलब हाँ, सिद्ध है। अभी भी ये भी है। अभी तो कमा हो गया नहीं, इस कुंड में दूध की धारा बहती थी। अच्छा, हाँ, सोमवती अमावस्या के दिन। सोमवती अमावस्या। हाँ, अभी भी यहाँ पर लोग अब नहाते हैं क्या इस कुंड में? आते हैं, स्नान करके जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अच्छा, हाँ। तो ये जो दर्शन है, ये राधा कृष्ण के दर्शन है या शांतनु? अच्छा, गौचारण लीला की है। गौचारण लीला स्थली भी रही है ये श्री कृष्ण की। यहाँ पर लिखा हुआ है
कि ब्रज 84 कोस का ये तीसरा वन है। और यहाँ पर श्री कृष्ण और बलदेव भैया जो हैं उन्होंने गौचरण लीला करी हुई है। और फिर शांतनु बिहारी जी जो शांतनु राजा थे उनके नाम पर जो है शांतनु बिहारी जी का यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। और एक और मान्यता है बाबा यहाँ की कि ये जो गांव सतुआ है तो यहाँ पर विष्णु जी ने सत्तू का प्रसाद पाया है, तो इसलिए इस गांव का नाम सतुआ पड़ा है। तो शांतनु कुंड की जो मान्यता है वो मान्यता ये है कि जो भी जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती है वो यहाँ पर आते हैं। ये देखिए ऊपर जाने का ये रास्ता, ये पुल बना हुआ है यहाँ पर एक, और ये यहाँ पर पूरा पानी से घिरा हुआ यह स्थान। ये देखिए यहाँ पर देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है यह स्थान। देख सकते हो आप यहाँ पर बंदरों का थोड़ा ज्यादा यहाँ पर आपको आतंक दिखेगा। ये प्राचीन पेड़ दिखेंगे यहाँ पर, ये प्राचीन पेड़ है यहाँ पर, और ऊपर टीले पे बना हुआ है वह मंदिर। और मान्यता जो इस स्थान की है वो संतान प्राप्ति के लिए है, इसलिए ये शांतनु कुंड ज्यादा प्रसिद्ध है। इस कुंड में स्नान करते हैं और फिर ऊपर पूजा अर्चना करते हैं। उसकी पूरी विधि वगैरह यहाँ के जो सेवाएं थे वो हमें बताएंगे। पूरे ब्रज में आप ये देख रहे हो, देखिए आप यहाँ पर, ये एक पूरा ऊंचे टीले पे बना एक ऐसा मंदिर है जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और फिर उसके ऊपर मंदिर जो है बना हुआ है। नाम है शांतन कुंड, शांतन बिहारी, और वनों में उपवन है जिसका नाम शांति वन है। इस स्थल पर शांति वन में राजा शांतनु ने तप किया। राजा शांतनु, मैं तुम्हारे तप से अति प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी गंगा से लग्न होगी और जगत में विख्यात तुम्हारा पुत्र होगा, जिसका नाम हुआ पितामह भीष्म। तो यहाँ निपुत्री हो, निसंतान के लिए, और लड़की हो तो लड़का के लिए यहाँ मन्नत करी जाती है। कुंड में स्नान करके स्त्री और पुरुष दोनों कुंड में स्नान करके कपड़ा छोड़ दें, दूसरे कपड़े धारण करके ठाकुर जी के मंदिर आए। मंदिर में पीछे हैं गाय के गोबर को स्वस्तिक बनाएं, सन्मुख बैठ के ठाकुर जी के पूजा याचना करें और गोद भरी जाती है। गोद का सामान यहाँ लगा जाता है कि 1.25 किलो घी, जो अखंड ज्योति है जिसकी महिमा 35-40 साल से ज्योति चलती रहती है। यहाँ विशेषता है ठाकुर जी की संतान के लिए, संतान की मनोकामना पूरी करने के लिए मन्नत की जाती है। यही यहाँ का महत्व है। और शांतनु कौन थे और वो कथा बहुत लंबी है। यहाँ तक ये है कि महत्वता कि संतान के लिए संतान देने वाला ठाकुर जी शांतनु बिहारी है। बोलो शांतनु बिहारी लाल की। तो शांतनु बिहारी जी की जैसे पूजा वगैरह का जैसे आप बता रहे हो यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए पूजा करिए, कोई विशेष दिन होता है या कोई बाहर के व्यक्ति का कोई विशेष दिन नहीं है। जब आएगा जब ही पूजा कराई जाएगी। अच्छा। और नजीक के लोकल आदमी के प्रति है जो बताते हैं आ जाए तो उनको दिन बता देते हैं। अच्छा। देख के है पत्रा में देख के बता देते हैं उनका क्या स्थिति है। अच्छा। ये विशेष दिन है। वैसे यहाँ भादों की 7वीं का मेला लगता है, छठ बलदेव छठ का मेला लगता है 2 दिन का। तो वहाँ विशेष ज्यादा महिमा सातवें की है। तो जैसे कोई लोकल आदमी आता है तो उसके लिए आप देख के बताते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पर ये एक पूरी लिस्ट है, इसको आप जूम करके भी देख सकते हैं। शांतनु बिहारी जी की जो पूजा की सामग्री की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पर जो नंबर है, नंबर भी चालू है ना बाबा? हाँ, ये नंबर चालू भी है। तो अगर आप यहाँ पर कोई भी मनोकामना लेकर आते हैं तो आप यहाँ पर जो नंबर दे रखा है इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर आकर। ये पीछे का हिस्सा है। यहाँ पर बाबा ने जैसे यहाँ पे बताया है कि पीछे के हिस्से में आप जब भी इस स्थान पर आते हो तो यहाँ पर आप पहले तो देखिए प्राचीन जो यहाँ पर शिलाएं बनी है उनके दर्शन कर लीजिए। ये बहुत ही प्राचीन शिला बनी हुई है यहाँ पर।
और ये जो पीछे पीछे का हिस्सा यहाँ पर उल्टे स्वास्तिक बनाए जाते हैं। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करने, संतान प्राप्ति की मनोकामना के साथ में आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्वास्तिक जो बने हुए हैं, ये स्वास्तिक जैसे कि देखो ये स्वास्तिक है, ये वाला उल्टा बना हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और फिर यहाँ पर उस स्वास्तिक को सीधा बनाते हैं, मतलब सीधा बनाया जाता है। यहाँ पे गणेश जी के आप दर्शन कर लीजिए, बहुत ही प्राचीन गणेश जी के दर्शन है। ये यहाँ पर प्राचीन प्राचीन मूर्तियां हैं जिनका कि बहुत ही देखने से प्राचीन लग रही हैं। तो ब्रजवासी है वो यहाँ पर आकर जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर जो बाबा है वो आपको जानकारी दे देंगे, और जो भी यहाँ की पूजा सामग्री है, जो भी यहाँ पर पूजा सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, वो लिस्ट बना के देते हैं और फिर आपको एक समय बता देते हैं कि उस समय पर आकर आप पूजा कर सकते हैं। और ये यहाँ पर शांतनु बिहारी जी के दर्शन, आपको बहुत ही प्राचीन यहाँ पर दर्शन है शांतनु बिहारी जी के। मथुरा के मध्य सतोहा गांव, मथुरा के पास में स्थित सतोहा गांव में यह शांतनु बिहारी जी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसके कि आपने दर्शन करे हैं ब्रज दर्शनम चैनल पर। ये देखिए शांतनु बिहारी और शांतनु कुंड, ये ऊपर मंदिर का पूरा हिस्सा, पूरा ये चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा बंदर ज़्यादा है, और ये प्राचीन यहाँ पर मंदिर, और ये इसका मुख्य द्वार जो कि यहाँ पर 2 प्रहरी खड़े हुए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी देने की ज़रूरत है कि यहाँ बंदर ज़्यादा रहते हैं। और ये मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार को देखिए आप, यहाँ पर 2 प्रहरी खड़े हुए हैं और सामने अंदर शांतनु जी के दर्शन है। पूरा चारों तरफ से ये जल से घिरा हुआ ऐसा स्थान, पहला स्थान एक टीले पे बना हुआ जो कि चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर शांतनु बिहारी जी, और वो सामने आप जहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये जो छोटी सी कुटिया देख रहे हो, ये सतोआ इसलिए बोलते हैं इस स्थान को क्योंकि यहाँ पे विष्णु जी ने तपस्या करके सत्तू का प्रसाद किया। अब मैं आपको बताता हूँ इस गांव का नाम जो सतोआ है वो क्यों पड़ा है। ये जो आप देख रहे हो सामने यहाँ पर, ये छोटा सा ये जो घर सा देख रहे हो, इसे जूम करके दिखाओ थोड़ा, नहीं तो पास में चल के देखते हैं। इस स्थान पर ऐसा बोलते हैं कि विष्णु जी ने तपस्या करी है और सत्तू प्रसाद पाया है। सत्तू के नाम से फिर इस गांव का नाम जो है सतोआ पड़ा है। ये देखिए ये जो स्थान है, इसकी वजह से ये जो है यहाँ पर तो सतोआ यानी कि वह स्थान जहाँ पर शांतनु कुंड है, उसके आज आपने दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्शनम चैनल पर। और इस स्थान की पूरी मान्यता और दर्शन के साथ साथ यहाँ के बारे में आपको पूरी जानकारी दी है। तो इस तरह के ब्रज के जो प्रसिद्ध स्थान होते हैं, ब्रज के जो भी राधा कृष्ण से जुड़े हुए स्थान होते हैं, उनके दर्शन आपको मिलते हैं। तो ऐसे ही ब्रज के स्थानों के दर्शन करने के लिए ब्रज दर्शनम चैनल पर जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे।